शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का एक विवादित बयान जो कि उन्होंने रेप को लेकर दिया है। बेहद ही विवादित बयान दिया उन्होंने। मुलायम सिंह ने कहा है कि लड़कों से कई बार गलतियां हो जाती हैं और ऐसे में इस गलती के लिए फांसी देना गलत है। मुलायम सिंह ने कहा कि रेप के कानून में बदलाव किया जाना चाहिए जिससे कि इस गलती के लिए लड़कों को फांसी से बचाया जा सके। मुलायम सिंह ने कहा है कि सत्ता में अगर आए तो वो इस कानून में बदलाव करेंगे। मुलायम सिंह ने विवादित बयान मुरादाबाद के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया है। मुलायम सिंह ने मुंबई के शक्ति मिल में हुए गैंगरेप का हवाला देते हुए यह विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि यूपी में पहले से ही कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और अब मुलायम सिंह रेप के आरोपियों को बचाने के लिए कानून में बदलाव की वकालत कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुलायम सिंह यादव चाहते क्या है? क्या मुलायम सिंह का यह बयान अपराधियों को उकसाने वाला नहीं है? क्या मुलायम के इस बयान से महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए बदमाशों की हिम्मत और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने क्या सोचकर यह बयान दिया है। मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है कि रेप के आरोपियों को फांसी नहीं होनी चाहिए, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। क्या कुछ कहा है मुलायम सिंह यादव ने, आप खुद सुनिए। जब हो गए लड़कियों बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह सिंह मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई। अब लड़कियों बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह सिंह मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई। लड़कियों बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह सिंह मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई। तो आपने सुना, इसे सिर्फ विवादित और आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक बयान भी कहा जाएगा। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने यह बयान ऐसे वक्त में क्यों दिया है जबकि चुनाव का वक्त है। सवाल यह भी है कि क्या इस बेशर्म बोल से, इस बेशर्म बयान से क्या उनको वोट मिल जाएंगे? वो बार बार कह रहे हैं, आपने सुना कि बेचारे 3 लड़कों को फांसी हो गई। ये बेचारे शब्द का इस्तेमाल शक्ति मिल मामले में कर रहे हैं जिसमें कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है और मुलायम सिंह कह रहे हैं कि वो बेचारे हैं, ऐसे लड़कों को फांसी नहीं होनी चाहिए, गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं। रेप के सख्त कानून में क्यों बदलाव चाहते हैं मुलायम सिंह यादव, ये बड़ा सवाल है। क्या ऐसे विवादित बयानों से मुलायम सिंह यादव को वोट मिलेंगे? चुनाव का वक्त है और ऐसे ही वक्त में मुलायम सिंह यादव ने यह शर्मनाक बयान क्यों दिया है, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या मुलायम सिंह रेप के आरोपियों को बचाना चाहते हैं? मुलायम रेप के आरोपियों को की तीमारदारी क्यों यहां पर कर रहे हैं, क्यों उनका पक्ष ले रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये गलतियां हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और ऐसे में उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव की पार्टी सत्ता में आती है तो वो रेप को लेकर जो कानून बना है उसे बदलने की कोशिश करेंगे, यानी कि रेप के आरोपियों को फांसी ना हो इसकी वो वकालत करेंगे। मुरादाबाद में ये एक जनसभा के दौरान मुलायम सिंह यादव ने ये आपत्तिजनक और बेशर्म बयान दिया है। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुलायम सिंह यादव ने। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव ने चुनाव के वक्त ऐसा बेशर्म बयान क्यों दिया? सवाल यह उठता है, क्या उनको कुछ वोट की चाहत है कि ऐसे बयानों से उनको वोट मिल जाएंगे?
देखिए, दो चीजें हैं। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो उसमें मुलायम सिंह यादव ने एक और विवादित बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो भी रेप पीड़िताएं होंगी उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी अगर सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो। उस समय मुलायम सिंह यादव के इस बयान के काफी मायने निकाले गए थे और काफी निंदा भी हुई थी उनके बयान की, जिसके बाद खुद मुलायम सिंह यादव ने बयान को लेकर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बयान का मतलब महिलाओं को आहत करना नहीं था। अब ठीक लोकसभा चुनाव का समय है और मुलायम सिंह यादव आज मुरादाबाद में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है एसटी हसन, उनके समर्थन में एक जनसभा कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जो बयान दिया है उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे जो अहम सवाल है वो यही है कि इस तरह का विवादित बयान देकर मुलायम सिंह यादव क्या संदेश देना चाहते हैं। खासतौर पर उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ये कहने की कोशिश की है कि जो लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये युवाओं में उस तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तमाम सारी जगहों पर एक ये मैसेज देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी युवाओं की बड़ी फिक्र करती है, कर रहे हैं युवाओं को लुभाने की, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ। अशोक, राजीव, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया है और उसमें आपने सुना होगा गौर से, शक्ति मिल के आरोपियों के लिए, दोषियों के लिए वो बेचारा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहद ही आपत्तिजनक ही नहीं, इसे बेशर्म बयान कहा जाएगा। अब इस बयान की क्या इसकी समीक्षा की जाए, इस पर शर्म मुलायम सिंह यादव को भी आनी चाहिए। और इस पर ये पूरे आज जबकि ऐसे समय में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 51 सीटों पर मतदान हो रहा है, देश में एक उत्सव का माहौल है, ऐसे समय में एक पार्टी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो देश का रक्षा मंत्री रह चुका हो, वो अगर ऐसा बयान देता है। राजीव, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिन जी, आपने सुना होगा मुलायम सिंह यादव का यह बयान, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब किन शब्दों में इसका मैं निंदा कर सकता हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं। ये ना केवल एक बिल्कुल बेजिम्मेदार बयान है एक मुख्यमंत्री से, ये मानसिकता दोहराता है कि कहीं कहीं पर भी इनके मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्माननीय सोच नहीं है। शक्ति मिल्स में कन्विक्शन को लेके कहीं ये धर्म के आधार पर इस प्रकार का करके किसी कौम को बदनाम नहीं कर रहे क्या? ये बहुत शर्मनाक बयान है और मैं मानता हूं कि हर महिला इस देश की इस बयान को सुनकर ऐसा जो गुंडा राज कहा जाता है मुलायम सिंह यादव के राज में, उस गुंडा राज के लिए एक सबक सीखेगी। वोट बिल्कुल एक समझना चाहेंगे कि चुनाव के वक्त ही मुलायम सिंह यादव ने यह बयान क्यों दिया? इस पे मुझे जहां तक जानकारी है या समझ आ रही है, ये शक्ति मिल्स के कन्विक्शन पे बोल रहे हैं। शक्ति मिल्स में जिस बेचारी महिला के साथ ये उत्पीड़न हुआ, जब कोर्ट केस के अंदर में इसको एविडेंस में वो मोबाइल फोन की तस्वीर दिखाई जो लड़कों ने खींचा था उसने ना केवल उल्टी की पर वो बेहोश हुई। महिला के साथ क्या होता है रेप में, ये कोई समझना। आपको लगता नहीं नलिन जी कि इस तरह के जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं? अमित शाह का बयान भी उसी का एक उदाहरण है। मैं उल्टा कहूंगा, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मुलायम सिंह यादव का बयान और इससे एक दिन पूर्व आजम खान का बयान, जहां उन्होंने आर्मी को मुसलमान हिंदू में बांटने का प्रयास किया, आज शक्ति मिल्स के केस में फिर से वही कर रहे हैं अपील करते समय मुलायम सिंह यादव। तो कहीं ना कहीं इनकी एंटी नेशनल सोच दिखाती है। और दूसरी बात, महिलाओं के खिलाफ चुनाव आते ही इस तरह के विवादित बयान क्यों शुरू हो जाते हैं? सिकुड़ती हुई राजनीति के सामने, खत्म होती हुई जनाधार के सामने महिला के प्रति खराब इनकी जो विचार है, ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये महिलाओं को वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं और ये नहीं देखते कि शुक्रिया नलिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत ही शर्मनाक बयान है। मुलायम सिंह यादव पार्टी के सुप्रीमो है, समाजवादी पार्टी के, और साथ ही एक वरिष्ठ नेता है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने ऐसे समय में, चुनाव के वक्त में यह बयान क्यों दिया? बेहद ही आपत्तिजनक बयान, वो भी रेप को लेकर। वो कह रहे हैं कि रेप के आरोपियों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। बेचारा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं शक्ति मिल के दोषियों के लिए। मुलायम के इस बयान का आखिर मतलब क्या है? क्या मुलायम रेप के आरोपियों को बचाना चाहते हैं? सवाल यह भी कि मुलायम रेप के आरोपियों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? रेप के सख्त कानून में क्यों बदलाव चाहते हैं मुलायम सिंह यादव? क्या ऐसे विवादित बयानों से मुलायम को वोट मिलेंगे? आखिर इस बयान के जरिए चाहते क्या है मुलायम सिंह यादव? आपको बता दें कि चुनाव चल रहे हैं, अभी कई चरणों में मतदान होना बाकी है। तीसरे चरण का आज मतदान है और ऐसे में मुलायम सिंह यादव का यह बयान चुनाव के वक्त